इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ का हर जगह आपका यूज हो रही है, ठीक है ना। इसका एकदम ध्यान से समझो। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, एग्जाम में पूछता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। पूछेगा बिल्कुल मस्त है, पूछेगा। बोलिए। चलिए हो गया। देखो टाइम मतलब क्या, इलेक्ट्रिक तो आपको समझ आ रहा है, करंट होता है। टाइम मतलब दो, टाइम मतलब क्या हो गया, दो। पोल मतलब क्या हो गया, चार्ज। जैसे नॉर्थ और साउथ पोल, जो जानते हैं कि नॉर्थ और साउथ पोल दो पोल होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उस पोल का बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे एक प्लस और माइनस का बात कर रहे हैं। तो टाइम मतलब क्या होगा, दो हो जाएगा। ये बात करता है कि इसमें दो चार्ज होगा, लेकिन इसका कंडीशन क्या है, दोनों चार्ज क्या होना चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। इक्वल एंड अपोजिट का मतलब क्या हो गया कि अगर एक प्लस क्यू चार्ज है तो एक क्या हो जाएगा आपका, माइनस क्यू चार्ज हो जाएगा। ऐसा नहीं हो कि ये भी इसको भी प्लस कर दो, नहीं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अपोजिट मतलब चार्ज क्या होना चाहिए आपका, अपोजिट साइड, अपोजिट होना चाहिए। अगर एक प्लस है एक क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। तो डाइपोल का मतलब ये होता है कि जिसका दो पोल हो, एक प्लस एक माइनस, लेकिन दोनों का क्या हो, आपका चार्ज क्या हो, अनइक्वल, ठीक है ना। दोनों का चार्ज क्या अनइक्वल हो, मतलब एक प्लस होगा, एक माइनस होगा, एक माइनस होगा, एक प्लस होगा, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर दोनों के बीच अगर डिस्टेंस को मान लेते हैं कितना है, 2 है। दोनों का डिस्टेंस को हम क्या मान लीजिए, 2 है। अब बोले कि 2 कहाँ से आएगा, तो मान लीजिए इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका वो सेंटर मान लेते हैं, इसका दोनों का सेंटर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, ए। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, ए। तो ए प्लस ए, पूरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे 2a लिखेंगे। अब ये मत कंफ्यूज करें कि आर क्यों लिखेंगे, आर लिख सकते हैं, लेकिन जो बुक में है उसको फॉलो करके चलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, पी से। किससे डिनोट करेंगे इसको हम लोग, पी से। इलेक्ट्रिक डाइपोल डिनोटेड बाय पी। तो पी इक्वल्स टू क्या होगा, पी मतलब हो गया चार्ज इन, ये आपका 2a इंटू क्यू, ठीक है। 2a इंटू क्यू हो जाएगा, ठीक है ना। 2a मतलब क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस, और क्यू मतलब क्या हो जाएगा आपका चार्ज। हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, इसको क्यू प्लस माइनस इंटू, क्यों, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों चार्ज का बात करता है, तो इसको मेंशन करना जरूरी है। इसको आप लोग लिख सकते हैं, जैसे अभी हम लोग लिखे थे ना यहाँ पे, ये इस तरह लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि प्लस और माइनस को यहाँ पे बीच में मेंशन नहीं कर सकते, इसलिए क्या करेंगे, इसको हम लोग फ्रंट में इस तरह यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो ये जो आपका फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। 2a मतलब हो गया डिस्टेंस, दोनों का मतलब है डिस्टेंस। हाँ अभी समझाया ना। यहाँ पे देखो, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये आपका माइनस क्यू चार्ज है। तो दोनों का जो डिस्टेंस हो गया, दोनों का जो दूरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, 2a से डिवाइड करेंगे। 2a से क्यों, क्योंकि अगर इसका एक सेंटर पॉइंट मान के चलते हैं, तो सेंटर पॉइंट से प्लस क्यू के बीच का डिस्टेंस a मान लिया। अब सेंटर पॉइंट से प्लस ये माइनस क्यू का डिस्टेंस क्या मान लिए, a। तो दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, a प्लस a, 2 हो जाएगा। इसका डिस्टेंस क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और चार्ज क्या है आपका, प्लस माइनस। देखो दोनों यहाँ पे रिप्रेजेंट क्या होगा, प्लस भी चार्ज है, माइनस भी चार्ज है, क्यों, और ये क्यू है। इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। समझ आया, इलेक्ट्रिक मतलब समझ जाओ क्या होगा। और डाई मतलब दो, पोल मतलब प्लस माइनस चार्ज। और कंडीशन क्या है, कंडीशन ये होना चाहिए अब इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होना चाहिए हमेशा। तो अपोजिट चार्ज, सेम चार्ज नहीं, कैसा चार्ज, अपोजिट चार्ज। अगर एक प्लस है दूसरा माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस। समझ आया। तो इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल का डिफरेंशियल लिख के फिर दीवार इसका डिफरेंशियल लिख करके इसके बाद लिखिएगा, ठीक है। हाँ है डेरिवेशन, बस यही है इसका डेरिवेशन, हाँ बस यही है, और कुछ नहीं। इसका डेफिनेशन है बस। देखो इसमें a pair of pair of equal and opposite charges, a pair of equal and opposite charges separated by separated by a pair of equal and opposite charges separated by
A small distance separated by a small distance is called electric dipole. Separated by a small distance is called electric dipole. याद आया डेफिनेशन? कोई रखने वाला चीज है ये, बस इक्वल एंड कोई याद रखो, ठीक है? आगे ये छापना है और इलेक्ट्रिक डायपोल एक और बोलना नहीं गिरेगा अप्लीकेट डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट, हाँ इसका नीचे लिखो डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट, इसके बाद लिख पाएंगे डायपोल मोमेंट, व्हाट इज डायपोल मोमेंट? डायपोल मोमेंट, हाँ इसको ऐड लिखो ना पी, हाँ पी डायपोल मोमेंट क्या होगा? पी तो इलेक्ट्रिक डायपोल का बात करो या डायपोल मोमेंट का बात करो, दोनों का रिप्रेजेंटेशन सेम हो जाएगा, ठीक ना? इसमें लिखिए इलेक्ट्रिक ये डायपोल मोमेंट में the dipole moment of an electric dipole is the dipole moment of an electric dipole is the स्पीड तो है ना हो रहा है the dipole moment of an the dipole moment of an electric dipole is a vector whose magnitude is either charges, whose magnitude is either EITH here, either EITH here, either charge times the TIMS times the separation between either charge times TIMS times the separation between two opposite charges, separation between two opposite charges. ठीक है, ये क्या होगा आपका डायपोल मोमेंट, ठीक है ना? अब देखो डायपोल मोमेंट बराबर क्या होगा? बेटा देखो सर डायपोल मोमेंट बराबर क्या होता है? डायपोल मोमेंट बराबर होता है आइदर चार्ज either charge into either charge into distance between the distance between charges, ठीक है? आइदर चार्ज मतलब क्या होगा? आइदर का मतलब होता है या तो प्लस या तो माइनस, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको दोनों लिख करके चलेंगे। इसका मतलब क्या हो गया? आइदर प्लस भी लेके चलेंगे और माइनस भी लेके चलेंगे। इनटू क्या हो जाता है? डिस्टेंस मतलब क्या था? 2a। तो ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा, पहले ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए जो ड्रॉ किया जाए, ठीक है ना? प्लस 2 चार्ज माइनस 2 चार्ज, ठीक है? दोनों का डिस्टेंस 2a, ठीक है? इसके बाद इसको लिख दो। समझ आया? ठीक है ना? अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट में लिखो डायपोल मोमेंट इज
वेक्टर क्वांटिटी। डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक ऐसा क्वांटिटी है आपका वेक्टर क्वांटिटी, मतलब अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, तो वेक्टर का साइन आ जाएगा। इसको देखो, डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वांटिटी है, नेक्स्ट क्वांटिटी द डायरेक्शन ऑफ the direction of dipole moment is from minus q to plus q charge। कभी कभी क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछता है, ठीक है, समझ आया। इसका डायरेक्शन किधर से किधर होगा, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, ठीक है ना। माइनस से क्या होगा, इसका प्लस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, माइनस से प्लस क्यों होगा? हाँ, अगर ये नेगेटिव, अगर ये अगर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो क्या होगा, ये हमेशा इधर से इधर हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस से क्या हो जाएगा, ये नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। द SI यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट इज, द SI यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट इज, क्या होगा इसका यूनिट, बता। क्या होगा, मीटर पर कूलम, पर कहाँ से आ जाएगा इसमें, तो कूलम मीटर बोल सकते हैं। समझ आया आप लोगों को, इसका ऐसा जो कैसे लिखेगा सर मनीषा में, देखो अगर इसका अगर SI यूनिट अगर बताना हो तो फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला क्या है, प्लस माइनस क्यू इंटू 2 है। ये चार्ज है, चार्ज का साइन क्या होता है, कूलम होता है। ये क्या डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम कैसे लेते हैं, मीटर में, तो क्या हो, कूलम पर मीटर, ये कूलम मीटर, कूलम मीटर इसका आंसर ये क्या होगा, इसका SI यूनिट हो जाएगा, ठीक है। समझ आया। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक डायपोल डायपोल मोमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी का कॉन्सेप्ट यूज करके हम अभी हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई डॉट, कोई भी डॉट किसी भी तरह का पूछो, कोई है ना। तो सिंपल याद रखो कि अगर डायपोल का बात होगा तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, P, ठीक है ना। और ये कैसा क्वांटिटी है आपका, स्केलर या वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और इसका डायरेक्शन किधर से किधर होगा, माइनस टू प्लस या प्लस टू माइनस, माइनस टू प्लस। ये क्वेश्चन देखो, यहाँ से सारा क्वेश्चन एमसीक्यू में बनाएगा। जो भी क्वेश्चन आपको बता रहे ना, सारे का सारा आपका एमसीक्यू यहीं से निकाल देगा, ठीक है। अलग से एमसीक्यू का प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, बस ये जो बता रहे हैं, लिखवा रहे हैं, बस इसको ध्यान से देखते जाओ, यही से आपका एमसीक्यू निकाल देंगे, ठीक है। तो ये आइडल चार्जेस इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, ठीक है। तो ये प्लस माइनस मतलब ये ऑपोजिट चार्ज के बारे में बात करता है, इक्विवेलेंट ऑपोजिट चार्ज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा आपका डायपोल मोमेंट या फिर इलेक्ट्रिक डायपोल। कोई दिक्कत यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं, चलो बता दे इसको। ध्यान दीजिए इधर, देखो अब जो हम लोग का नेक्स्ट डेरिवेशन जो करना है, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ डायपोल, ठीक है ना, एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ डायपोल।
चलो इसको लिख लो, इसको लिख लिया। ये सारा का सारा आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है सब। पूछने वाला है, क्वेश्चन पहले बन के बोल दिया। ये क्या लिखा है? एक्सियल AXIAL इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ डायपोल। ठीक है, हो गया। चलिए इसको क्वेश्चन के फॉर्म में डेरिवेशन करवाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, लिखिए डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द derive an expression EXPRESSION derive an expression for the electric field at any point derive an expression for the electric field at any point on the axial AXIAL at any point on the axial line of an electric dipole, axial line of an electric dipole, ठीक है। दोनों का मतलब सेम है, जो इसको क्वेश्चन के फॉर्म में लिखवा दिए तो इस तरह क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। चलिए इसका डेरिवेशन करते हैं।
भैया वही डिस्कस कर रहे हैं बहुत बड़ा डिस्कशन हो गया ना छोटी अभी कोई ना अभी कोई दिक्कत नहीं लाना पड़ेगा उससे भी प्रोडक्शन किया कार्टून की दुनिया से ज्यादा अच्छा लगता है उतारने जाए साथ में ठीक है मेरे बन जाएगा इसमें रखा जाता है काफी एक मिनट में खा सकते प्लीज जमा करिए एक तो रात मेरा कैसे क्या आप लोग मेरी बात थोड़ा सा पहले भैया सोचेगा जब मैं राधा कुंडी को आराम से अब हम लोग उठते हैं
From the center or From the center core of the dipole.
तो हो गया हाँ भैया, समझ गया। कहाँ बंद कर रही है अभी? कहीं नाम के दिन नाम ही अच्छा भैया, लेते-लेते समझ गया, स्कूल एंड सेकेंडरी एजुकेशन। यहाँ पे ना हाँ सर यहाँ पे दिक्कत हो रहा है बाकी सब अच्छा ये तो लिखो क्या लिख रही हो? ये लिख के हाथ रख के लगे हैं तो में आके लगता है कि मेरे को शुरुआत अभी तो ठीक हो रहा है करवा दिया ना अभी तो पूरा बचा हुआ है मेरे सर पे यही बहुत सवाल हो गया इसका ठीक है प्रेशर तो हमको लगा जे एग्जाम है हाँ लेना नहीं बात है सही में देगी देखो दो को ऑप्शन रखना चाहिए पता है एक हुआ तो ठीक नहीं हुआ तो दूसरा फिर नहीं एग्जाम कर रहे इस बार है उसके बाद चलिए शुरू किया जाए समझ आया आप लोग को ये बस लाइक 2 3 आर चलिए इसको समझाता है फिर से एक बार शुरू से देखो जो शुरू समझा रहे थे ना ध्यान दीजिए यहाँ पे ध्यान दो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को समझ आया इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है ये डायग्राम को समझ आ रहा होगा डायग्राम एक बार देख लो क्या क्या यहाँ पे ऊपर से माइनस क्यू प्लस क्यू वो इक्वल अपोजिट चार्ज है यहाँ पे दोनों का डिस्टेंस क्या होगा 2 हो जाएगा अब यहाँ पे क्या फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एक माइनस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एक प्लस चार्ज के लिए ठीक है ना ये पॉइंट P पे इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा माइनस चार्ज का और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा पॉइंट P पे प्लस चार्ज का ये फाइंड करना है इसका डायग्राम ड्रा करना है और इसका सेंटर पॉइंट O हो जाएगा इसका सेंटर पॉइंट क्या हो जाएगा P दोनों का जो डिस्टेंस है क्या होगा यहाँ पे R हो जाएगा यहाँ पे क्या हुआ कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ चार्ज माइनस q और प्लस q ठीक है ना सेपरेटेड बाय 2 दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है सेपरेट किससे है 2s है अब यहाँ पे क्या हुआ लेट p be the point on the axial line at distance r from the center o of the dipole देखो ये जो लाइन है इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे एक्सियल एक्सिस जो होता है एक्सिस जैसे x एक्सिस हो गया y एक्सिस हो गया तो ये एक्सियल लाइन है अब यहाँ पे ये बात कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ड्यू टू ये माइनस क्यू इस पे पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है क्या P पॉइंट पे फाइंड करना है किसकी वजह से माइनस क्यू के चार्ज की वजह से ठीक है ये तो फॉर्मूला पता है ठीक है ना ये R प्लस A कैसे होगा R प्लस A क्या हुआ देखो ये माइनस क्यू चार्ज की बात कर रहा है पॉइंट P पे हमको फाइंड करना क्या इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉइंट P से अगर फाइंड करना तो ये P से 0 तक का डिस्टेंस क्या देगा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस बताया था कि सेंटर से इसका डिस्टेंस क्या होता है A होता है और इसका डिस्टेंस क्या होता है A होता है दोनों मिलकर के 2A बनाता है तो ये R प्लस A जो किसके साथ फोर चार्ज के लिए माइनस चार्ज के लिए ठीक है ना अब फाइंड करने के लिए किसके प्लस के लिए तो प्लस के लिए क्या देगा प्लस इसका चार्ज यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या होगा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगा आपका R हो जाएगा ये आपका A हो जाएगा तो R माइनस A करेंगे तो ये आपको डिस्टेंस मिल जाएगा यहाँ से यहाँ तक ठीक है तो क्या हो जाएगा R माइनस A ये समझ आया ले वो यहाँ पे प्लस चार्ज होगा हाँ ये प्लस चार्ज के लिए दिए ना यानी कि अंडरस्टूड है ठीक है हाँ अब क्या करना है कि दोनों चार्ज का E माइनस क्यू और E प्लस क्यू दोनों का क्या निकालना है रिजल्टेंट निकालना है कि दोनों का रिजल्ट क्या होगा तो दोनों का रिजल्ट क्या करेंगे दोनों को ऐड कर देंगे दोनों क्या करेंगे ऐड कर देंगे तो E प्लस क्यू और E माइनस क्यू के लिए क्या होगा रिजल्ट को ऐड करके जो यहाँ पे लिखा था वही यहाँ पे लिख दिया आपको दोनों का इसमें से Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन तो दोनों में क्या था कॉमन था निकाल दिए बचा क्या जो बचा उसको अंदर लिख दिए जब आप इसको जब एलसीएम को जब इसको सॉल्व कीजिएगा एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका नीचे क्या हो जाएगा ये आएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई में ये होल स्क्वायर ठीक है और जब ऊपर जब सॉल्व करेंगे इसको पूर्ण तो ऊपर क्या आएगा 4AR आ जाएगा तो जब 5 सॉल्व करके देगा इसको यहाँ पे सॉल्व कर तो लंबा हो जाएगा ठीक है ना इसलिए आप इसको सॉल्व नहीं कर दिया अब यहाँ पे क्या होगा 2PR हो जाएगा यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ कि 2PR कहाँ से आ गया तो देखो ये क्या है Q ये क्या 4 into AR तो इसको हम लिख सकते हैं आप लिखा तो अब देखो Q into
4 को हम लोग 2 into 2 लिख सकते हैं, 2 into 2 4 हो जाएगा, 2 into 2 a, और ये आपको क्या है r है यहाँ पर, ठीक है। तो हमको इसको क्या करना है, इसको कि डायपोल मोमेंट में तोड़ना है, डायपोल मोमेंट मतलब इस फॉर्मूला में इसको तोड़ना है। तो क्या करेंगे, q into 2a, ठीक है, q into 2a into 2r, वही चीज लिखा है यहाँ पे। तो q into 2a क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, q into 2a क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, ठीक है। डायपोल मोमेंट p लिख दिए, into क्या बचा, into 2r, ठीक है, into 2r, तो क्या होगा 2 pr हो गया, 2 pr हो गया, वही चीज है यहाँ पे, ठीक है। बाकी इधर तो पता, देखो अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे r क्यू यहाँ पे पास आया, अब ये a स्क्वायर को हम क्या किए, नेगलेक्ट कर दिए, क्योंकि a स्क्वायर जो r स्क्वायर, ये r को क्या मान लिए, ये ग्रेटर देन a, तो यहाँ पे a स्क्वायर को क्या किया, हम नेगलेक्ट कर दिए। जब नेगलेक्ट कर दें तो क्या बचेगा आपका, सिर्फ r बचेगा, और r का स्क्वायर इसका होल स्क्वायर क्या होगा, r का पावर 4 हो जाएगा, ऊपर का r कट जाएगा, नीचे का r से तो क्या होगा, नीचे r का पावर 3 आ जाएगा। समझ आया आप लोग, लेंथी, लेकिन अगर ये इधर अगर समझ आए तो डेरिवेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये अगर इसको अगर ये रखने के लिए अगर बैठ जाइएगा तो नहीं हो पाएगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। क्या यहाँ पे काट समझ आया पूरा लाइन, देखो ये समझ आया, ये समझ आया, 2pr कैसे आया सब, ये आपको बताइए, समझ आया। यहाँ पे क्या हुआ कि ये अगर यहाँ समझ आ गया, तो यहाँ पे क्या हुआ कि इस a स्क्वायर को क्या मान लिया, 0 मान लिया, 0 मान लो, तो क्या बचेगा, r स्क्वायर बचेगा, तो r स्क्वायर बचेगा, तो r का पावर r स्क्वायर, r का स्क्वायर, अब बाहर में क्या है स्क्वायर, तो r का पावर क्या होगा, हो जाएगा, ऊपर में क्या है r है, कर रहे क्या बचेगा, r का पावर नीचे 3 बचेगा। अब तो कॉपी कर सकते हैं ना, मैथ्स भी तो पढ़ना है। भैया एक क्वेश्चन था, रियल वाला क्वेश्चन है ना, जब एक टीचर 3 सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता तो बच्चे क्यों पढ़ेगा? वेरी नाइस। ये बच्चा का मजबूरी है पढ़ना, ठीक है, क्योंकि टीचर जो है ना वो भी पढ़े करके ही यहाँ आया है। तो उसको भी 3 सब्जेक्ट पढ़ा, टीचर को समझना चाहिए कि जब हम कर सकता तो बच्चा लोग मेरा कर ना हो, कैसे क्यों समझना चाहिए, क्यों नहीं समझना चाहिए, आप लोगों को फील होना चाहिए ना। ये भी वही हो रहा है। कहाँ पे लगा तो वेक्टर साइन को लगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वेक्टर अगर लग गया तो वहाँ पे वेक्टर का साइन होगा। ये अब नहीं हो, नो, चलिए लिखो आगे, अरे कहाँ जाओगे, अभी तो लाइट कटा हुआ पार्टी शुरू हुआ है। हाँ भैया पार्टी देना तो बाकी पार्टी तो दिए हैं, पार्टी शुरू हुआ है। पार्टी आधा घंटा में कैसे खत्म हो जाएगा, 1 घंटा में। भैया पिछले क्लास में पार्टी बचल है, 11th क्लास का 12th पहुंच गया। अच्छा ऐसे बात है, दोनों मिला के देंगे। अरे इसी लोग होते हैं। चलिए ये समझ आया ना, मिटा दे। कितना भैया 80 रुपया तो 40 रुपया तो दाम में तो क्या ही जा रहा था, क्या ही जा रहा था, नहीं समोसा पार्टी देंगे, अब नहीं। 80 रुपये में ठग देंगे। ना तो मोमोज पार्टी या फिर चाउमीन ऐसा कुछ ऐसा मोमोज पार्टी, ये ज्यादा हो गया भैया, हम तो बस 40 में गए लिट्टी चोखा पार्टी देंगे, चलेगा ना। नहीं नहीं ऐसा लगता यार ये अगर लिट्टी चोखा नहीं हमको सत्तू नहीं पसंद है। तो खा के गया डायग्राम लगा हुआ है। अब नहीं हम यहाँ बच्चे जाते हैं क्या है भैया टॉपिक? भैया एक बार बस देख के मैथ्स का स्टार्ट नहीं हो गया हम लोग अभी कैसे शब्द हो जाएगा आप लोगों ने, हो सकता है। मेरा दिमाग कहीं नहीं चल जाता है, पता है ना, इसलिए स्टार्ट हो भी सकता है। इलेक्ट्रिसिटी ऐसा ये पॉइंट है जो यू नो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डायपोल, ठीक है ना। इससे पहले क्या था, एक्सियल पॉइंट था, इक्वेटोरियल बता रहे हैं वो। इससे पहले क्या था, एक्सियल पॉइंट था, एक्सियल मतलब एक ही लाइन में जो है, इक्वेटोरियल मतलब होता है कि एक चार्ज यहाँ पे एक चार्ज यहाँ पे है, तो
इसको इस तरह का जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो एक यहाँ पे पी पॉइंट यहाँ पे मान लेंगे, जैसे पी पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं, ये आपका एक्सियल में पी पॉइंट इधर मान के चल रहे थे, अब इसको क्या करेंगे, पी पॉइंट यहाँ पे लेके चलेंगे, तो क्या बन जाएगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, तो इसलिए क्या बन जाएगा, वो इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, ऐसे ही खत्म हो गया। लेकिन भैया ये नहीं मानेंगे कि हम लिखे होंगे। आप लोग ऐसे भूल गए, इतना जल्दी कैसे था, आइए थक जाइएगा। मैं आके थोड़ा ब्रेक देना चाहिए आप लोग। वो भी तो सोचिए, एक और क्लास हम लोग का है, एक पहले से पहले है, तो एक होता है ना माइंड का भी लिमिट, दिमाग का, वो स्टोरेज फुल होते जा रहा है। फोन नहीं किया तुम? तो अपना रेट से लोग साथ देना रहता, तुम तो आगे क्वेश्चन करती है, साथ नहीं देती है ना, वही तो हट जाता यार है। गलत के सामने साथ क्यों दे? सही बात है। कौन सा गलत बात बोल रही है? अपने कॉम्पिटेंट। हम सही बात बोल रहे हैं। अच्छा, हाँ, पढ़ना पढ़ रहे, बाद में बदलवाजी कर लिया। थोड़ा देर पहले कौन बोल रहा था? वो बात बस आप लोग का रिकॉर्ड हो रहा है, पता चल जाएगा कैसे कैसे बच्चे लोग पढ़ता है। इसका मेन पता चलेगा क्या बोल रही थी भैया के बारे में। एक मिनट, हम क्या बोल रहे थे? पता है ना भैया का दिमाग कहाँ कहाँ चल जाता है। ये बात तुम बोली अभी, वो पहले आ चुका है। वापस तुम बोली ना, तुम मेरे से पढ़ लिखा था। ब्लैक ब्यूटी, वाओ। अरे अंधेरा के गाने, अरे अंधेरा बहुत अच्छा। मुंह देख लीजिए। देखिए भाई, चलो देखिए। मैं इसमें 3 लाइन क्यों दे दी है, मुझे बताओ। अच्छा, हम खा के नहीं है। ये वाला फ्लावर, ये वाला वो मजा है। मेरा मम्मी पसंद करते हैं। मम्मी को कुछ नहीं, हम सब बोल रहे हैं। माँ सब चलिए, हो गया। आप बोल नहीं कि उसको ड्रॉ कर रहे हैं? ड्रॉप किया, हाँ, बोल तो सही। ड्रॉ नहीं किए। नहीं, आप डेरिवेशन में कहाँ पर चेंज हो सकता है? यहाँ हाँ, डेरिवेशन थोड़ा सा चेंज होगा, सेम डेरिवेशन है इसका, ठीक है, सेम है, बट थोड़ा सा इसका चेंज होगा। सेम बट डिफरेंट। ये चैप्टर लगभग आप लोग खत्म हो जाएगा। वेरी फास्ट। मैं सैटरडे पे हाँ, एक दो क्लास थोड़ा सा आपको लगता है कि 2-3 डेरिवेशन बचा होगा, ठीक है, उसके बाद नहीं है डेरिवेशंस में। उसके बाद इसी चैप्टर का पार्ट 1 था ये, इस चैप्टर का पार्ट 2 भी शुरू होगा। हम जान तो चैप्टर खत्म ये लंबा चैप्टर है, ये टॉपिक खत्म हुआ, पार्ट 1 खत्म हो गया इस चैप्टर का। इसके बाद फिर आप लोग का पार्ट 2 कैपेसिटेंस, कैपेसिटर, इंडक्टेंस, ये सब आप लोग का चलेगा। वो थोड़ा सा है, लेंदी। मैं तो पार्ट 3 में ये पार्ट 3 में था। हाँ, पार्ट 4 बोल रहे तुम। वो क्या लिखा है? ई वेक्टर प्लस क्यू चार्ज है, नीचे है ई वेक्टर माइनस क्यू चार्ज।
मानी क्या है बनाई प्लस क्यू चार्ज है मानी इक्विटोरियल, हाँ ये वेक्टर इक्विटोरियल लिखे हैं वो पीछे जो गया था। काय तारीफ कर सकते हैं और कुछ बोली बहुत गंदा लिखे मेरा राइटिंग तो शुरू से गंदा है, ये कहने का है ही नहीं, ये कहने का है नहीं, मेरा राइटिंग शुरू से गंदा है, ये हर कोई बोलते आ रहा है। नहीं बोले ना ज्यादा नया नहीं लगता ये बात, आदत सी हो गई है। आदत सी हो गई है। मेरा से तो अच्छे है। ये राइटिंग इतना गंदा है कि राइटिंग की वजह से नहीं भाई अपना बुराई नहीं करना चाहिए, मेरा बहुत अच्छा है। चलो हो गया, हाँ फिर इसका डेरिवेशन अगली क्लास में करते हैं, ठीक है? हाँ, हाँ। फिर लंबा डेरिवेशन है, थोड़ा ठंडा ये लगभग आधा घंटा क्लास उस समय कॉपी में कट कर दी तो भैया को हजम नहीं हुआ था। कितना मिनट हो गया?